मेरी लिखी ये ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो मैंने नाम इस्तेमाल किए हैं गुल की युक्ति, उन नामों के ज़रिए मैं किसी भी पर्सन की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो आप लोग इस कहानी को सिर्फ कहानी के तौर पर लेना, बाकी इसे किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि गुल की युक्ति की दादी से बात करने की कोशिश करती है, पर दादी जो है वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ देखकर गुल्की को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर उसके बाद वो भी अपने घर चली जाती है। घर जाकर जब वो दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, आ गई, और बता कैसा दिन गुजरा तेरा। तो गुल्की बोलते हैं, कैसा गुजरेगा, रोज़ की तरह ही गुजरा। तो बोलते अच्छा, रोज़ की तरह कैसे गुजरा, अब तो तेरी शादी हो गई है तो कुछ अलग गुजरा होगा। तो गुल्की जो अपनी माँ की ओर हंसते हुए कहती है, माँ आपको पता है ना कि जिससे मेरी शादी हुई है वो क्या चीज़ है। लड़की नहीं, बारूद है, बारूद, जो हर वक्त मेरे ऊपर ही फटता रहता है। आपको क्या बताऊँ कि उसे मनाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मुझे। तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है, तो क्या हुआ, आखिर है तो तेरी बीवी ना, तो इतना तो तू उसके लिए कर ही सकती है। तो बोलती, कर तो रही हूँ, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उस मैडम का मुँह ही सीधा नहीं हो रहा। तो बोलती, उसकी भी गलती नहीं है, तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको रुलाने में। तो बोलती, माँ प्लीज़, वो तो सुनाती रहती है, अब आप भी सुनाने लग गए। तो बोलती, अच्छा मैं तुझे सुना नहीं रही हूँ, ये बता खाना खाया तूने। तो गुल्की बोलती नहीं। तो उसकी माँ बोलती, चल हाथ मुँह धो ले और खाना खा ले। तो गुल्की जो वो हाथ मुँह धोकर खाना खाने बैठ जाती है और खाना फिनिश करने के बाद वो पीहू के पास जाती है। तो पीहू जो थी वो अभी भी ऐसे अपने हाथ में पज़ल लेकर ना उसे सॉल्व कर रही थी। तो उसके पास जाती है, उससे बोलते, क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस। तो पीहू अपनी दी को देखते ही कहते, दी आप आ गए, आप तो हमेशा ही गायब रहते हो। आपको पता है मेरा कितना मन करता है आपसे बात करने का, पर आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है मेरे लिए। तो उल्की जो मुस्कुराते हुए पीहू के सर पे हाथ फेरती है, उससे बोलते हो, अच्छा मेरा प्रिंसेस को मेरे से बात करने का दिल करता है। आई एम सॉरी, हाँ मैं तुझे टाइम नहीं दे पाती हूँ ना, पर मैं भी क्या करूँ, काम पे भी जाना होता है। अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगी तो तेरी दवाइयों के लिए पैसे कैसे कमाऊँगी। तो उसकी बात सुनकर जो पीहू है वो भी ऐसी अपनी नज़रों को नीचे करते हुए कहती है, दी वैसे मैं आपको कुछ बोलूं। तो उसकी दी बोलती है, हाँ बोल। तो पीहू बोलती है, वो आपकी नकचड़ी बॉस है ना, वो ना बहुत अच्छी है। तो ये सुनते ही गुल्की कहती है, क्या। तो बोलती है, हाँ आपकी वो नकचड़ी बॉस ना बहुत ज़्यादा प्यारी है, और आप खामखा ही उन्हें नकचड़ी बोलते रहते हो, वो ना बहुत स्वीट है। तो गुल्की बोलती है, अच्छा तुझे कैसे मालूम कि वो स्वीट है। तो बोलती है, मुझे मालूम है, वो उस दिन घर पे आए थे ना, वो उनसे मिल के गए थे और मैंने उनसे बातें भी की थी, मुझे वो बहुत प्यारे लगे। जी एक और बार उनको लेके आओ ना, मेरा मन कर रहा है उनसे बात करने का, उनको देखने का। तो उनकी ये सुनते ही ना स्माइल करते हुए कहती है, तुझे उससे मिलना है। तो बोलती है, हाँ मिलना है, प्लीज़ ना दी एक बार लेके आओ ना अपनी इस नकचड़ी बॉस को। तो जब ऐसा बोलती है ना तो उनकी बोलते, पीहू नकचड़ी नहीं बोलते, गंदी बात होती है, बड़ी है ना वो तुमसे। तो बोलती है, अच्छा आप ही ने तो कहा था कि उनका नाम नकचड़ी बॉस है। तो बोलते हैं, वो तो मैंने मजाक में बोला था, और जब तुम्हें वो इतनी अच्छी लगती है तो तुम्हें नकचड़ी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर बोलती है, आई एम सॉरी दी, वैसे मैं उनको क्या कह के बुलाऊँ, आई मीन वो मैं क्या उनको दी बोल सकती हूँ। तो उनकी बोलती है, हाँ बिल्कुल दी बोल सकती है। तो बोलती है, हाँ तो फिर आप दी को लेके आओगे ना। तो गुल्की जो है बात सुनकर ना थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तो उसकी बहन बोलती है, क्या हुआ दी, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो गुल्की बोलती है, कुछ नहीं। तो बोलते हैं, बताइए ना, आप दी को लेके आओगे ना। तो गुल्की बोलती है, ओके मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको लाने की। वो स्माइल करती है। तो उसकी दी बोलती है, अच्छा चल रात बहुत हो गई है तो सो जा, ठीक है मैं भी सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तो ऐसा बोल के जो ना गुल्की है वो पीहू के ऐसे फोrehead पे किस करती है, फिर उसका वो लाइट बंद करके ना वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह तैयार होकर वो फिर से पहुँचती है युक्ति के घर पे, और सीधा किचन में जाकर वो युक्ति के लिए कॉफ़ी तैयार करती है, उसका ब्रेकफास्ट भी तैयार करती है, और उसके बाद कॉफ़ी लेकर वो जाती है युक्ति के रूम में, और बिना नॉक करे वो रूम में घुस जाती है। तो देखती है कि युक्ति अपने बेड पर बहुत आराम से सो रही है,
और उसे इतना ज़्यादा आराम से सोता हुआ देखकर गुल्की को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो वो अपनी कॉफ़ी को साइड में रखती है और फिर युक्ति के जो बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे उनको ऐसे अपनी उंगली से हटाते हुए कान के पीछे लगाती है और फिर उसको बहुत प्यार से देखते हुए झुक कर उसके ऐसे लिप्स पर किस कर लेती है। तो जैसे उसको किस कर दिया ना, एकदम से युक्ति की आँख खुल जाती है और जब वो उसको अपने इतने ज़्यादा करीब देखती है और पाती है कि उसने उसके लिप्स पे किस किया है, तो युक्ति जो है एकदम से ना अपने दोनों हाथों से गुल्की को पीछे की ओर धक्का देती है, जिससे गुल्की जो है बेड पे जाके गिरती है। तो कहती है आह, ऐसा करती है ना, तो युक्ति बैठ जाती है और कहती है क्या कर रही थी तुम ये मेरे साथ। तो गुल्की बोलती है अरे ये क्या तरीका है बात करने का, और ऐसे धक्का कौन मारता है, मैं तो तुम्हें प्यार से किस कर रही थी, तुम चाहती तो रिटर्न में मुझे भी किस कर सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे धक्का ही मार दिया सीधा, अजीब है लड़की हो। तो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, मुझे किस करने की। तो बोलती लो अब इसमें हिम्मत की कौन सी बात है, अरे तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तो ये तो मेरा हक बनता है। तो बोली हक गया भाड़ में, तुम्हें मैं पहले ही कह चुकी हूँ मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहा करो। तो उनकी बोलती है वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, और वैसे भी तुम बहुत अच्छे से जानती होगी ना कि जब दो लोगों की शादी होती है तो अपने पार्टनर से दूर रह पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं फिर भी बहुत शरीफ हूँ जो खुद को संभाल रही हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो अब तक तुम्हारे साथ खेल कर चुका होता। तो इतनी बोलते बकवास बंद करो, अगर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि खेलने लायक नहीं बचोगी। तो उसकी बात सुनकर जो गुल्की है ना वो एकदम सीधे होकर बैठ जाती है और उसको बोलती अच्छा ऐसी बात है क्या। तो युक्ति बोलती बिल्कुल ऐसी बात है। तो बोलती चलो ठीक है, ज़रा मैं भी देख लूँ कि तुम क्या कर सकती हो। तो ऐसा कहते हुए ना जो गुल्की है ना वो धीरे धीरे करके ना युक्ति के करीब आने लग जाती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आकर ना अपने होठों को उसके होठों के पास ले आती है। तो जो युक्ति है वो ऐसे पीछे 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 होते ना ऐसे बेड पर लेट जाते। सो बोलती कि क्या कर रही हो तुम ये। तो बोलती कुछ नहीं, बस देखना चाह रही हूँ कि तुम मेरा क्या हासिल कर सकती हो। तो ऐसा कह के ना वो बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ी जा रही होती है और बेचारी युक्ति जो वो घबराहट के मारे ना ऐसे पीछे होती जाती है और पूरी बेड पर लेट जाती है और गुल्की उसके ऊपर आ जाती है। उससे बोलती है अब करो क्या करोगी, करो मेरा हश्र, मुझे भी देखना है मेरा हश्र कितना बुरा होता है। तो ऐसा बोलते हुए ना वो अपनी गहरी गहरी सांसों को ना युक्ति के गले पर छोड़ रही होती है। ऐसे सांसें खींचते हुए ना उसके चेहरे के पास आती है, उसकी आंखों में देखती है, उसके फेस पर ऐसे हाथ रख लेती है, जिससे युक्ति जो है वो मदहोश होने लग जाती है। क्योंकि गुस्सा भले ही अपनी जगह था लेकिन प्यार उससे भी ऊपर था, तो वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती। उसके अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो धीरे धीरे बाहर आ रही होती है और गुल्की जो है वो जब उसको इस तरह मदहोश होते हुए देखती है ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है। तो वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ना उसकी बॉडी पर ऐसे फेरने लग जाती है, जिससे युक्ति का हाल ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और गुल्की मानती नहीं, वो बहुत ज़्यादा उसके करीब आने की कोशिश करती है और देखते ही देखते वो उसके ऊपर आकर ना उसकी नेक पर किस कर लेती है और उसके होठों की छुअन लगते ही जो युक्ति है वो अपने आप को मदहोश होने से रोक नहीं पाती। वो एक लंबी गहरी सांस ऊपर खींचती है गुल्की की किस के साथ ही, और उसकी सांस की आवाज़ को सुनकर जो गुल्की है वो स्माइल करती है और फिर वो उसकी किस जो है ना वो कंटिन्यू रखती है उसके गले पर, उसकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है, जिससे युक्ति का मदहोश होना तो मतलब मैं क्या बोलूँ, वो बुरी तरह पागल सी हो जाती है। वो बेड शीट जो है उसे ऐसे कस के पकड़ लेती है और जो गुल्की है वो उसको इस तरह देखकर वो भी अपना आपा खोती है और उसके ऊपर आकर वो उसको किसेस करना शुरू कर देती है। और इन दोनों के बीच में एक चीज़ चल ही रही होती है। उसी वक्त एकदम से सिया है वो कमरे में भागती हुई आती है, कहती दी दी गुड मॉर्निंग। तो ऐसा बोलती है ना तो उसकी नज़र पड़ती है कि दोनों बेड पर है और एक दूसरे के साथ। तो ये देखकर जो सिया है ना वो एकदम से अपनी आँखें फेर लेती है और सिया की आवाज़ सुनकर ये दोनों जो है वो पूरी तरह घबरा जाते हैं। जो गुल्की है वो सिया की तरफ देखती है और जो युक्ति है वो एकदम से गुल्की को ना पीछे की ओर धक्का मारकर बैठ जाती है। तो गुल्की भी ऐसी खड़ी होती है, अपने कपड़ों को सीधा करती है, कहती सिया सिया। तो सिया बोलती है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों को भी तो कम से कम दरवाज़ा बंद करना चाहिए था ना। तो गुल्की बोलती है अच्छा मैं दरवाज़ा बंद करना चाहिए था,
तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी दी की अब शादी हो चुकी है, तो तुम्हें थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए ना इस चीज़ का। तो बोलती है अच्छा इसमें भी मेरी गलती है। ख्याल तो आप दोनों को रखना चाहिए, अपनी प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट ही रखो यार, ऐसे बोलने में सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं आई थी, अगर दादी आ जाते तो उनकी जो वो ऐसे खांसते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है समझ गए, आगे से हम सब कुछ करेंगे तो दरवाज़ा बंद करके करेंगे, क्यों जान। तो ऐसा कहते हुए ना वो युक्ति की तरफ देखती है, तो युक्ति गुस्से से उसकी ओर देखती है, उससे बोलते बकवास बंद करो तुम। और सिया देखो जो कुछ भी तुमने देखा ना अभी वो वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो सिया हंसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही था। तो वैसे जो हंसते हुए बोलती है ना, तो युक्ति बोलती है सिया ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ गलती से मेरे ऊपर गिर गई थी, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो बोलती है हाँ वो तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख ही लिया। तो युक्ति बोलती तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो। बोलती कहाँ से करूँ, लाइव टेलीकास्ट जो देखा है मैंने। तो बोलती सिया तुम ना। तो बोलती अच्छा आप लोग एक काम करिए, आप लोग अपना रोमांस जो है ना मॉर्निंग रोमांस उसे कंटिन्यू करिए, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, मैं जा रही हूँ। और हाँ एक काम करना, वो सब करने से पहले ज़रा दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना, ओके। तो ऐसा बोल के जो सी है ना वो हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। और उसकी बातें सुनकर जो गुल्की है वो तो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, बट युक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी जो गुल्की है ना वो ऐसे ही युक्ति की कमर में हाथ डाल कर पीछे से सब कर लेती है, उससे बोलते आओ जान चलो कंटिन्यू करते हैं। तो युक्ति जो ऐसे पीछे से उसके धक्का मारते हुए सिर गिरा देती है, उससे बोलती क्या कंटिन्यू करते हैं, हाथ मत लगाना मुझे। तो बोलती क्या यार सुबह सुबह मूड मत ख़राब करो यार, इतना अच्छा मूड बना था मेरा, वो तो सिया बीच में आ गई। वरना सच में यार खुद पे कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बोलती तुम्हारी कंट्रोल की ऐसी की तैसी, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे साथ ना बदतमीज़ी मत करना। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वो अपना कबर्ड खोलती है और उसमें से कपड़े निकालने लग जाती है। तो वो जो कपड़े निकालती है ना तो बल्कि बेड से खड़े होते हुए कहती है नहीं ये वाले कपड़े मत निकालो, ये तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। तो युक्ति बोलती तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि मेरे ऊपर क्या सूट करे हो क्या नहीं। तो बोलती क्यों नहीं पूछा, तो मुझसे पूछना चाहिए मेरी पसंद नापसंद। तो बोलती मैं क्यों पूछूं। तो बोलती अरे वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, पूछ नहीं सकती मुझसे। और नई शादी के बाद तो वैसे भी कपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की पसंद की चीज़ें करते हैं, एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनना, उनकी चॉइसेस को जानना, उन्हें खाने में क्या पसंद है, सब चीज़ें करते हैं। देखो मैं भी कर रही हूँ, तुम्हें जो कलर पसंद है मैं उस कलर के कपड़े पहन के आई हूँ, तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है, तुम्हारी कॉफ़ी भी तैयार करके लाई हूँ, अरे तुम्हारी कॉफ़ी तो रहेगी, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी पियो। तो ऐसा कहते हुए ना कॉफ़ी को उठाकर युक्ति को देती है। तो युक्ति बोलती है इसे साइड में रख दो, मुझे नहाने जाना है। तो वैसा कहते हुए ना वो कपड़ों को निकाल कर कपबोर्ड को जोर से धड़ाम से करके बंद कर दिया और उसके बाद ना वॉशरूम में घुस जाती है। तो गुल्की उसको वॉशरूम में जाता देख कर ना एक सांस ऊपर खींचते हुए कहती है हाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको मनाने के लिए। तो ऐसा कहते हुए ना वो कॉफ़ी को साइड में रख देती है और युक्ति के बाहर निकलने का इंतज़ार करती है। तो जो युक्ति है ना वो कुछ देर बाद नहा धोकर तैयार होकर ना मतलब अपने वॉशरूम से बाहर निकलती है। और जैसे ही वो पहला कदम निकाल कर बाहर आती है ना एकदम झटके से गुल्की उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचती है, बिकॉज वो वॉशरूम के बगल में ही खड़ी थी और उसको ऐसे पकड़ के ना दीवार से लगा देती है। तो युक्ति एकदम से घबरा जाती है कि उसने क्या कर दिया। तो उससे बोलते हाय कितनी प्यारी लग रही हो तुम, नहाने के बाद ना तुम्हारा रूप बहुत ज़्यादा खिला खिला लग रहा है, कसम से मन तो कर रहा है तुम्हारी गालों पे ना ढेर सारी पप्पियाँ दे दूँ। तो ऐसा कहते हुए ना अपने फोटो को उसके फेस की ओर बढ़ाती है। तो जो युक्ति है ना वो अपने हाथ से ना उसके ऐसे मुंह को ऐसे दबाते हुए पीछे करते उससे बोलती है हटो मेरे ऊपर से, कर क्या रही हो तुम बदतमीज़ लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो बोलती शर्म काहे आएगी। तो बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं वॉशरूम से निकलने की देर नहीं हुई और तुम मेरे ऊपर चढ़ बैठी। तो बोलती है देखो अगर मैं किसी पराई लड़की के ऊपर चढ़ती तो मुझे शर्म आनी चाहिए थी, पर यहाँ तो तुम हो मेरी घरवाली, तो अपनी घरवाली के साथ थोड़ा सा रोमांस करने में उसका हाथ पकड़ने में क्या बुराई है और कैसी शर्म। तो युक्ति बोलती है मेरे सामने ये फालतू बकवासें करना तुम बंद करो, मैं कसम से बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ तुम उतना मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो। तो बोलती है अच्छा तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही हो, बर्दाश्त मैं कर रही हूँ, तुम्हारे नखरे तुम्हारा गुस्सा
तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो युक्ति बोलते हो तो किसी ने कहा है तुमसे ये सब करने के लिए? जो कुछ भी कर रही हो खुद की मर्ज़ी से कर रही हो, मैंने तुमसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए। तो बोलती है कितनी नखरेबाज हो यार तुम। अच्छा ना बाबा, हो गया सो हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गुस्सा थूक दो ना। तो बोलती मैं नहीं थूकूंगी गुस्सा, तुमने मेरे साथ जो किया था ना वो मैं भूलने वाली नहीं हूँ। तो ऐसा बोल के जो व्यक्ति है ना वो वहाँ से जाने लगती है। तो एकदम से जो गुल्की है उसको पीछे से पकड़ कर हक कर लेती है और उससे बोलती है प्लीज़ ना, आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो व्यक्ति बोलते छोड़ो मुझे। तो बोलती नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो बोलती नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती देखो मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो। तो बोलती मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। हाँ प्लीज़ ना, बहुत हो गया, हम मुझसे तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो व्यक्ति जो है ना वो अपने हाथों से ना गुल्की के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, और गुल्की ने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में इस तरह से जकड़ रखा था, बांध रखा था कि युक्ति पूरी कोशिश करने के बाद भी उसके हाथों को हटा नहीं पाती। और जो गुल्की है वो धीरे 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 करके ना युक्ति से पूरी तरह चिपक जाती है, उसकी बॉडी से एकदम कस जाती है। और उसको वैसे कसने के बाद ना उसको वैसे एक दीवार से लगाती है और उसके पास आते उससे बोलती प्लीज़ यार माफ़ कर दो मुझे, बहुत हो गया, अब कितने दिन नाराज़ रहोगी, प्लीज़ ना, सुनो ना आई लव यू। तो ऐसा कहते हुए ना उसके गालों पर ऐसे अपने हाथों को रखती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आकर उसके फेस को अपने होठों के पास ले आती है, जिससे युक्ति जो है काफ़ी मदहोश हो जाती है। दिल ही दिल में वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसी दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उससे शादी कर ली थी। और ये गुस्सा तो सिर्फ दिखावे का था जो कि ऊपर ऊपर से था, लेकिन अंदर जब उल्की उसको छी रही थी तो उसके पूरे बदन में एक आग सी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो भी सब कुछ भूल कर गुल्की से लिपट जाए, उसको प्यार करे, उस पर अपना पूरा प्यार लुटा दे। पर गुस्सा, ईगो कहते हैं ना कि जब इंसान के सर पे चढ़ा हो तो इंसान कुछ नहीं सोचता। तो सेम हाल होता है कि उसके प्यार के आगे ना उसका ईगो भी आ रहा होता है। तो वो उल्की से फिर कहती है प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो उल्की बोलती है प्लीज़ ना माफ़ कर दो ना, आई लव यू यार। तो ऐसा कहते हुए उसके पास आती है और एकदम देखते देखते ना उसके गालों पर किस कर देती है। उसके पहले गाल पर किस करती है, फिर दूसरे पे, फिर उसके फोrehead पे, फिर उसकी चीक पे, उसकी चिन पे, उसकी नोज़ पे। और जब उसको ऐसे किस कर रही होती है ना तो उसका एक एक किस, उसकी एक एक छुअन युक्ति को पूरी तरह मदहोश कर देती है और वो एकदम से गुल्की के सीने से लिपट जाती है। और ये दोनों जो है एक दूसरे को हक करके ऐसे ही खड़े रहते हैं और गुल्की की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे को ना ये कि 2 मिनट तक हक करे खड़े रहते हैं। गुल्की काफ़ी खुश होती है और युक्ति उसकी पीठ पर अपने हाथों को फेरते हुए ना और उसकी हर एक छुअन को महसूस करती है। लेकिन एकदम से फिर से उसका जो ईगो है, उसका गुस्सा है, उसे याद आ जाता है। तो अपनी आँखें खोल कर ना तुरंत ही गुल्की से दूर हो जाती है। तो गुल्की जब उसको ऐसा देखती उससे बोलती क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कहते हुए ना वो जाने लगती है। तो एकदम गुल्की उसका हाथ पकड़ कर उसे वापस खींचती है, उससे बोलती क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो बोलती मुझे नीचे जाना है, छोड़ो मुझे। तो बोलती 1 मिनट, क्यों जाना है नीचे? तो बोलती मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे जाने दो। तो उल्की बोलती ऑफिस मुझे भी जाना है, दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन जाने से पहले ये बताओ अभी क्या हुआ था तुम्हें? तो बोलती क्या? तो बोलती है मैंने जब तुम्हें हक किया, मैं तुम्हारे पास आई तो तुम्हें कुछ हुआ था ना? तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ था। और तुम जब हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, बार बार मेरा हाथ मत पकड़ो, समझी? तुमसे कह रही हो ना दूर रहो मुझसे। तो ऐसा कहते हुए फिर जाने लगती है। तो बल्कि फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे बोलता है अच्छा, ऊपर ऊपर से गुस्सा और अंदर अंदर से प्यार, क्या बात है सरकार? तो बोलती क्या? तो बोलती हाँ ना, ऊपर से ऐसे दिखा रही है जैसे नाराज़ हो, लेकिन अंदर ये अंदर तड़प रही हो मेरे लिए, मेरे करीब आने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, है ना? तो युक्ति बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ना गलतफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में, और हाथ छोड़ो मेरा, मिल जाना है। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना अपना हाथ छुड़ाती है और फिर दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर निकल जाती है।